गुड मॉर्निंग। ज्वाइन कीजिए फास्ट। आप सबका डीएटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ज्वाइन कीजिए फास्ट। हेलो। चलिए देखिए। ज्वाइंट ज्वाइन कीजिए आप लोग जल्दी।
ज्वाइन किया आप लोगों ने? देखिए, हम समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए और हम लोग बात करते हैं। यस, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मोलिकुलर रेंज क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये वो मैक्सिमम दूरी है जहां तक एक मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर रेंज। तो ये कितने दूरी तक ये लगभग किया जाता है? तो देखो, मॉलिकुलर रेंज का ऑर्डर होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर, और इसी को बोलते हैं 1 किलोमीटर रेंज में होता है। नेक्स्ट है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये एक ऐसा स्फीयर है जिसमें मॉलिक्यूल को सेंटर मानते हुए और मॉलिकुलर रेडियस मानते हुए बनाया जाता है। द स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, ठीक है ना, एंड मॉलिकुलर रेंज एट इट्स रेडियस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई एक मॉलिक्यूल को सेंटर मान लीजिए और जो मॉलिकुलर रेंज होता है उस सारे तरफ उसका मॉलिकुलर रेंज को ड्रॉ कर दीजिए और उसके टिप को मिला दीजिए तो एक स्फीयर मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात यहां हम लोग देखे, मॉलिकुलर रेंज और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन बातों के बेसिस पे हम लोग टेंशन ऑफ लिक्विड को क्या करना चाहते हैं? एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी। मॉलिकुलर थ्योरी के बेसिस पे सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड दीज टू टर्म, मॉलिकुलर रेंज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसीलिए ये आपको हम बताए। अब हम बता रहे हैं क्या किए हैं, एक कंटेनर लिया। क्या किए हैं? एक कंटेनर लिए हैं। देखिए, एक कंटेनर में 4 मॉलिक्यूल लिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल? एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग टू एक्सप्लेन क्लियरली 4 मॉलिक्यूल कंसीडर किया। आप जितना मन उतना मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किए? एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए लिक्विड इमर्ज या सॉरी, देखिए ये RS सरफेस है ना, ये RS, ये RS लाइन, यहां तक लिक्विड फिल है। यहां तक लिक्विड क्या है? फिल है। समझ में आई बात ना? अब मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मॉलिक्यूल ए है ये कंप्लीटली इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड है ना, पूरी पूरी बीकर के अंदर है ना। और इसमें क्या है कि इसको दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? हर तरफ से, चारों तरफ से इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ है ना। तो क्योंकि ये लिक्विड के अंदर है, इसके चारों तरफ ढेर सारे लिक्विड मॉलिक्यूल है, सब इसको अट्रैक्ट करेगा जिसके ये मॉलिक्यूलर रेंज में आएगा। समझ में आई बात ना? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ए मॉलिक्यूल विल बी 0, और इसीलिए ये पूरे बीकर में जिधर मन उधर घूमेगा। वही हम लिखे हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर 4 मॉलिक्यूल ए, बी, सी एंड डी। अब मॉलिक्यूल ए के लिए बात करते हैं। ए इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन द लिक्विड due to which it is attracted equally in all directions. Hence, net force acting on it is 0. Thus, molecule A is free to move
एनीवेयर इनसाइड द लिक्विड। समझ में आई बात ना? क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और जिनके जिनके ये मॉलिक्यूलर रेंज में आएगा सब इसको अट्रैक्ट करेगा इक्वली हर तरफ से। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? जीरो। ये जिधर मन उधर, जहां मन वहां पूरे बीकर के अंदर ये घूम सकता है। सिमिलरली अब मॉलिक्यूल बी के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल बी इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। ये भी देखो आर एस सरफेस से नीचे है ना, आर एस है फाइनल सरफेस अपना, ठीक है ना, लिक्विड का। तो आर एस सरफेस के अंदर है। तो देखो बट surface of a sphere of influence is touching the top of the liquid। देखो टॉप ऑफ द लिक्विड स्फीयर जो है आर एस, वो जस्ट टॉप ऑफ द लिक्विड को टच कर रहा है ना, टॉप ऑफ द लिक्विड को यहाँ ऊपर, यहाँ 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 देखो बी मॉलिक्यूल यहाँ टच कर रहा है ना, ऐसा। तो वही हम लिखे हैं सिमिलरली मॉलिक्यूल बी इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड बट द surface of a sphere of influence is touching the top surface of the liquid। अगेन वो टॉप सरफेस को टच कर रहा है, टॉप सरफेस पे भी तो लिक्विड है, तो सारे इस पे भी क्या होगा कि हर तरफ से ये इक्वली फोर्स महसूस करेगा ऑल डायरेक्शन से, और इस पे भी नेट फोर्स एक्टिंग जीरो हो जाएगा। अगेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी इज जीरो, क्योंकि हर तरफ से इसको मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो फ्री टू मूव एनीवेयर इन द लिक्विड। बी भी फ्री है मूव करने के लिए एनीवेयर इन द लिक्विड। अब मॉलिक्यूल सी के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूल सी, a small portion of a sphere of influence of molecule C is above the sphere of influence। छोटा पोर्शन इसका देखो क्या है, above the sphere of influence है ना, थोड़ा सा C का। so this molecule will experience a net downward force। जितना पोर्शन इसका ऊपर है उधर तो लिक्विड कोई है नहीं कि उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा कि जो भी लिक्विड है इधर के ही पोर्शन में है, आरएस के नीचे ही, ये क्या होगा सारा का सारा लगभग इसको कोई इधर, और नेट एक्चुअली में जो इधर का पोर्शन में जो लिक्विड इसको अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा होगा। ये नेट डाउनवर्ड फोर्स ये महसूस करेगा ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल सी गेट पुल्ड डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए इसको क्या होगा, ये नीचे की ओर ये खींचा चला जाएगा, राइट ना, ऐसा। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल डी के बारे में, फाइनल मॉलिक्यूल डी के बारे में। वो देखिए मॉलिक्यूल डी के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे। देखिए जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मॉलिक्यूल डी क्या है, जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। द अपर हाफ उस मॉलिक्यूल का, द अपर हाफ of the sphere of influence had no molecule of liquid hence molecule D experiences maximum downward force, thus all the molecules of liquid lying on the surface film experiences a net
नेट डाउनवर्ड फोर्स हम कहा लिखें? नेट इधर मिटा रहे हैं, देख लीजिए। नेट यहां लिख रहे हैं। नेट यहां ध्यान देना है, डाउनवर्ड फोर्स। इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स, राइट? दैट इज व्हाई the free surface of liquid behaves like a stretched membrane. Stretched membrane, ठीक है? ये मतलब है, इसको हम क्लियरली एक्सप्लेन करें। देखिए यहां मॉलिक्यूल डी के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? देखो, जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे रखा हुआ है। इसका अपर हाफ जो है वो पूरा का पूरा ऊपर है ना? लिक्विड के फ्री सरफेस से ऊपर है। जस्ट देखिए, जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैड नो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड फॉर मॉलिक्यूल डी। ये जो आधे के लिए इधर तो कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है ही नहीं, राइट ना? जो है वो इस हाफ डाउनवर्ड वाले पोर्शन के लिए है, जो नीचे है डाउन, जो फ्री सरफेस में है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, हेंस नो मॉलिक्यूल, मतलब यहां देखेंगे हेंस मॉलिक्यूल डी एक्सपीरियंस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि इसका आधा मॉलिक्यूल फ्री सरफेस से ऊपर है, उसके लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे। तो जो आधा नीचे है, ठीक है, ये लिक्विड लेयर, ये नीचे जो है लिक्विड लेयर में, उसके लिए तो मैक्सिमम एकदम उसको आधे के लिए पूरा का पूरा नीचे उसको डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। यही हम बोल रहे हैं, हेंस मॉलिक्यूल डी एक्सपीरियंस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स, thus all molecules of liquid lying on the surface film, जो कि एकदम पूरा टॉप सरफेस पे लाई करेगा, उसका आधा पोर्शन क्या होगा? वो बाहर होगा लिक्विड से, और आधा क्या होगा? वो लिक्विड में होगा। तो मैक्सिमम फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए पूरा वो फ्री सरफेस जो है वो तनाव में रहेगा। इसीलिए क्या बोले हैं? एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज व्हाई द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। समझ में आई बात ना? इसलिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह करके वो क्या होता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, राइट? इसके लिए दो टर्म का हम लोग को जरूरत पड़ा। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, दूसरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। मॉलिक्यूलर रेंज वो मैक्सिमम डिस्टेंस है अप टू व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर के रेंज का होता है। और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को उस एक सेंटर मान लीजिए, और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मानते हुए हर एक तरफ वो रेडियस के टिप को मिला दीजिए तो एक स्फीयर मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझ में आई बात ना? ऐसा इसके बेसिस पे हम लोग क्या किए? हम लोग सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। हम यहाँ 4 मॉलिक्यूल कंसीडर किए थे। ए मॉलिक्यूल कंप्लीटली इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड है, इसलिए ये हर तरफ से अट्रैक्टेड होगा अलग अलग मॉलिक्यूल के द्वारा, और जिसके वजह करके इस पे नेट फोर्स एक्टिंग 0 होगा। इसलिए ये चूंकि ये कंप्लीटली इमर्ज्ड है पानी में, पानी में ये कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है ना? ये इस लिक्विड में कहीं भी मूव कर सकता है। बी है जस्ट टचिंग द फ्री सरफेस। समझ में बात ना? ये बी जस्ट टचिंग द फ्री सरफेस। तो भी अब देखो, फ्री सरफेस पे भी तो लिक्विड होता है,
इस पे भी हर तरफ इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल बी भी इस केस में भी जीरो होगा, और ये भी मूव कर सकता है एनीवेयर इन द लिक्विड। लेकिन सी का क्या है, सी का थोड़ा पोर्शन क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से थोड़ा ऊपर है, तो जो पोर्शन ऊपर है उसके लिए लिक्विड अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना पोर्शन नीचे है उस सारे के लिए लिक्विड अट्रैक्ट करेगा उसको, इसीलिए इधर इधर वाला सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, इसीलिए इसके लिए बोले हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल इज अबव द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, so this molecule experience a net downward force, due to this molecule C get pulled in downward direction, ये downward direction में खींचा चला जाए। इन केस ऑफ डी देखिए उसका आधा पोर्शन क्या है, फ्री सरफेस से ऊपर है, जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैड नो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, क्योंकि डी का आधा पोर्शन क्या है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से ऊपर है, तो लिक्विड सरफेस जो लास्ट टॉप सरफेस है उसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो हाफ पोर्शन उसका नीचे है उसमें क्या होगा, हैंस मॉलिक्यूल डी एक्सपीरियंस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि आधा उसका जो है नीचे लिक्विड में उसको हर तरफ से अट्रैक्ट होगा, ये मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसी कारण जितने भी मॉलिक्यूल है वो अगर फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है तो उस वक्त मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसीलिए फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के तरह बिहेव करता है, वो तनाव में रहता है। समझ में आई बात ना, ऐसा तो यही तो प्रॉपर्टी था आपका सरफेस टेंशन का, राइट ना। इसको कैसे डिफाइन किए थे आप सरफेस टेंशन को, याद है ना। व्हाट वाज योर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वाज it is measured by tangential force acting per unit length on the imaginary line drawn on the free surface of liquid, हाँ या ना, याद आया, ठीक है। और एक्चुअली में फ्री सरफेस में स्ट्रेचिंग फोर्स महसूस करता था सारा का सारा लिक्विड मॉलिक्यूल, राइट, वो स्ट्रेचिंग फोर्स। सरफेस टेंशन के वजह करके लिक्विड फील्स स्ट्रेचिंग फोर्स, हाँ या ना। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, राइट। अब यहाँ पे टर्म आता है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब चीजें, और कैपिलरी एक्शन क्या होता है, शेप ऑफ मेनिस्कस क्या होता है, ठीक है। देन हम लोग कैपिलरी राइज देखेंगे, समझ में आ रहा बात ना, ये चीजें, और देन फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड देखेंगे। ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आया, किसी को कोई डाउट है कुछ भी तो पूछो जल्दी, सो दैट आई विल एक्सप्लेन, जल्दी जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है तो इतने में। एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, तो ऐसा करते हैं, अब एक और क्लास होगा सरफेस टेंशन का। साउंड टेक्निकल फॉल्ट के वजह करके हम लोग टाइम लैप्स कर दिए, ठीक है। तो एक क्लास और हो जाएगा अब सरफेस टेंशन का, वो हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है या फोर्स ऑफ एडेशन क्या होता है, समझ में आ रही बात ना। उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, हम लोग फिर देखेंगे अगर मान लीजिए कि दो कोई अगर वाटर है, वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान क्या होगा, ठीक है। शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा, ठीक है, ये चीज देखेंगे। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी में राइज और फॉल ऑफ लिक्विड किस सिचुएशंस में होगा, ये चीज देखेंगे। और जो राइज होगा उस राइज के लिए एसेंट फार्मूला उसको बोलते हैं, उस फार्मूला को हम लोग डेराइव करेंगे, जितना लिक्विड का हाइट राइज हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें देखेंगे। और देन और कुछ लिक्विड के केस में फॉल भी होता है ऑफ लिक्विड लेयर इन द कैपिलरी ट्यूब, वो भी हम लोग देखेंगे। और देन हम लोग फाइनली देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन इन द नेक्स्ट क्लास।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसका नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं कंक्लूड करते हैं।